हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JSS स्टडी चैनल। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो 8वीं क्लास की जो इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश विषय, उससे संबंधित जो है हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 2025-26 का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है चेंज हुआ है, वो 8th क्लास का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेपर लिखने का समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और क्वेश्चन जो थ्योरी का पेपर होगा उसके 80 मार्क्स का होगा और CCE के 20 मार्क्स। इस तरह टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका जो सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से होगा, ठीक है। तो इसके मार्क्स जो हैं आपके 10 मार्क्स होंगे। तो देखते हैं, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन 5 जो MCQs होंगे, 5 जो है आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे। अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपने वो सॉल्व करने हैं, तो ये 5 मार्क्स आपके होंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा अनसीन पिक्चर और पोस्टर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, उसमें भी आपसे 5 जो है MCQs होंगे और उसके भी 5 मार्क्स होंगे। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन जो ए सेक्शन है उसके 10 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। एंड सेकंड सेक्शन जो आपका दिया गया है उसमें है कि सेक्शन बी जो है वो है लिटरेचर से संबंधित। तो इसके मार्क्स जो होंगे 25 मार्क्स टोटल होंगे। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं एनी 3 आउट ऑफ 5। तो 5 जो क्वेश्चन होंगे उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो उसके मार्क्स आपको 6 मिलेंगे। तो इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन हो गया। आगे फोर्थ क्वेश्चन होगा कि गिव मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन हिंदी पंजाबी एनी 4 आउट ऑफ 6 दिए जाएंगे, उनमें से आपने 4 जो है वो करने हैं, जो मीनिंग बताने हैं। वर्ड मीनिंग इंग्लिश में दिए होंगे, पंजाबी में या हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करके देंगे। तो और 1 मार्क्स के होंगे और 4 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे जो वर्ड मीनिंग में से। और 5 होगा, फिफ्थ क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स होगा, या फिर ट्रू फॉल्स और हु सेड टू हुम। तो ये इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो 3 एक होगा, तो उसमें से 3 जो मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। आगे दिया गया है सिक्स्थ क्वेश्चन कि मेक सेंटेंसेस एनी 4 आउट ऑफ 6 जो है वर्ड्स दिए होंगे उन पर आपको 4 जो है क्या बनाने होंगे, सेंटेंस बनाने होंगे इंग्लिश में। तो उसके भी मार्क्स 4 बनाएंगे, तो 1 मार्क्स का होगा, तो 4 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट होगा। ये होगा सिक्स्थ क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएम 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। तो 3 में से 2 आपको क्वेश्चन करने होंगे। ये किस पार्ट से होंगे, पोएम पार्ट से होंगे, कविताओं में से होंगे, और इनके मार्क्स जो है 2 अंक का होगा, तो इसके 4 मार्क्स हो गए। आगे 8th क्वेश्चन है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टांजा ऑफ पोएम्स। जो पोएम्स का स्टांजा होता है, पोएम्स की लाइंस होती हैं, उनसे संबंधित जो है वो क्वेश्चंस होंगे। वो एनी 2 आउट ऑफ 3 दिए जाएंगे, उनमें से आपने 2 करने हैं। इस प्रकार इसके भी 4 मार्क्स हो गए, 2 2 जा 4। और नेक्स्ट सेक्शन इज सी सेक्शन। इसमें आएगा वोकेबलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशंस एंड कंपोजिशंस। इसके 45 मार्क्स होंगे। तो इसमें 9th क्वेश्चन है वोकेबलरी से संबंधित कौन सा आएगा। वोकेबलरी में से आपको 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 10th क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। जिस प्रकार आपको दिया होता है कि ग्रामर पार्ट में से आपने करना है, क्या नाउन चुने है ना, नाउन फिर बनाना होता है, जेंडर चेंज करना होता है, इस प्रकार का जेंडर चुने, ठीक है। जैसे जैसे आपको डायरेक्ट किया गया होगा वैसे डू एज डायरेक्टर से आपके 10 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th लेटर एप्लीकेशन राइटिंग विद इंटरनल चॉइस। यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, लेटर होगा जो एप्लीकेशन उसमें, और इसके मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं 7 मार्क्स, ठीक है। एंड 12th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पैराग्राफ राइटिंग
विद इंटरनल चॉइस, इसमें भी आपको जो है चॉइस दी जाएगी। और पैराग्राफ राइटिंग के भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन स्टोरी राइटिंग विद इंटरनल चॉइस, तो इसमें भी स्टोरी राइटिंग, स्टोरी के लिए भी आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक स्टोरी आपने करनी है और उसके 4 मार्क्स होंगे स्टोरी राइटिंग के। एंड देन 14th क्वेश्चन, उसके सब पार्ट्स दिए गए हैं 2, उसमें ए पार्ट में होगा नोटिस राइटिंग विद इंटरनल चॉइस, नोटिस लिखने के लिए आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे और उसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी और एक आपने लिखना है नोटिस। और बी में दिया गया है कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस, उसमें एनी 2 आउट ऑफ 3 जो दिए गए होंगे उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। और डायलॉग राइटिंग विद इंटरनल चॉइस, डायलॉग राइटिंग भी आपको दिया जाएगा, उसमें भी इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इस प्रकार इस भाग के आपके जो हैं ए और बी पार्ट के मार्क्स जो हुए, ए पार्ट के 4 मार्क्स का होगा आपका नोटिस राइटिंग और न्यूज़पेपर हेडिंग, और ये वाला जो है डायलॉग राइटिंग से संबंधित 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये इसलिए आपको ये जो है प्रिपेयर करनी है अच्छी तरह से। नेक्स्ट दिया गया है 15th क्वेश्चन, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी हिंदी, एनी 3 सेंटेंसेस आउट ऑफ 5 जो है आपको सेंटेंस दिए जाएंगे इंग्लिश के और उनकी ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश में पंजाबी में इंग्लिश दिए होंगे और उसकी पंजाबी में, अगर आपकी लैंग्वेज मीडियम पंजाबी है तो पंजाबी में और हिंदी मीडियम है तो हिंदी में आपने ट्रांसलेट करके देना है। तो तीनों के मार्क्स क्या हुए, 3 मार्क्स हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी हिंदी टू इंग्लिश, एनी 3 सेंटेंसेस आउट ऑफ 5। यहाँ पर जो है आपके क्या हो गए कि आपको पंजाबी और हिंदी में जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अनुसार जो है वो क्या है सेंटेंस दिए जाएंगे और उन सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस ट्रांसलेशन के लिए भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये हमारा जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार आपके 1 to 16 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हुए। ये थी क्वेश्चन पेपर की स्ट्रक्चर, जो आपके इंग्लिश का फाइनल पेपर, जनरल पेपर इंग्लिश का होगा, उसकी स्ट्रक्चर है 2025-26 की, जो कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। और अगर आपको अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त करने हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।